जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। अक्षय गौतम मुजफ्फरनगर, आशीष कुमार, उपासना तिवारी, राधे राधे भैया जी, बिल्कुल राधे राधे। यश यादव, अमरनाथ सिंह, आईएएस भारतवंशी, मानवेंद्र प्रताप सिंह। इतना बड़ा नाम है यार तुम्हारा, है। तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हारा नाम लेने को एक अकेले 4-5 बच्चों के बराबर टाइम चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 2 चैप्टर प्यारे दोस्त पढ़ चुके थे, और 2 चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइस, और दूसरे चैप्टर में प्यारे दोस्त हमने पढ़ा था आपका डेटा प्रोसेसिंग को। तो उम्मीद करूंगा दोनों ही चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए या नहीं आए, ये तब पता चलता है जब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, या प्रश्नों के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि वो प्रश्न हमसे बन पा रहे हैं या नहीं। और मैं हमेशा हर चैप्टर के बाद में आपको प्यारे दोस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो बड़े चैप्टर होंगे जैसे ईमेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल होगा, आपका नेटवर्क इंटरनेट होगा, या फिर आपका कुछ भी ऐसा चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका मतलब वेब सर्विसेज होगी, तो उनकी तो बहुत भरपूर प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा तक हम ये करते रहेंगे। तो आज शुरू करेंगे, और तब समझ में आएगा आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो बैच के बारे में तो बताने का कोई मतलब नहीं है, एप्लीकेशन में तो आप सभी बैच परचेज किए हुए बच्चे हैं। चलो भाई, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस का एक वैकल्पिक पॉइंटर डिवाइस कौन सा है? विच इज ए अल्टरनेटिव पॉइंटर डिवाइस टू द माउस इज यूज्ड इन कंप्यूटर कॉल्ड, क्या कहते हैं? ठीक है सर जी, ऐसे पढ़ाना कि एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। मेरे दोस्त, आपने विश्वास किया है ना, तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो। जब आप मुझसे पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते एक समय हो जाएगा तो आप इस चीज़ को खुद जान जाएंगे कि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम पढ़ाएं और प्रश्न जो है वो परीक्षा में आपको ना मिले। पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर में आप सबके सामने एक प्रश्न आता है कि जॉयस्टिक भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटर डिवाइस है। फोटो याद होगा, इसीलिए इमेज मैंने आपको दिखाई थी। इसीलिए इमेज दिखाई थी मैंने आपको। एक रेड सा इमेज था, याद हो, जो माउस पे एक बॉल सी चिपकी हुई थी। तो क्या बोलेंगे? उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। पैन स्टिक ये है, ये पॉइंटर डिवाइस नहीं है, माउस का काम नहीं कर सकती। ठीक है, जॉयस्टिक नहीं, टच स्क्रीन नहीं, लाइट पेन नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है गेम खेलने में। कहाँ होता है? गेम खेलने में जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है, जो कि एक इनपुट इनपुट क्या है? आपकी डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है, याद है ना। लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है जिससे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एम आई सी आर यूज फॉर। एम आई सी आर का प्रयोग कहाँ होता है? एम आई सी आर, ये पूछा प्रयोग नहीं, एम आई सी आर किसके लिए प्रयुक्त तो होता है? जो एम आई सी आर एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त पद है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो एम आई सी आर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक। बोलो भाई, क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। कहाँ इस्तेमाल होता है? किसी भी बैंक चेक को पढ़ने में इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है? बैंक चेक्स को पढ़ने में इस्तेमाल होता है। ए एस सी आई आई के संक्षिप्त नाम में आई आई अक्षरों का क्या अर्थ है? ये जो आई आई है इसमें, इसका क्या अर्थ है? सेकंड मत समझ लेना इसको। आई आई का क्या अर्थ है? तो क्या बोलेंगे? मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे दोस्त ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या काम बताया था मैंने? हाथ से लिखे या प्रिंटेड डेटा को एस्की में परिवर्तित करता है, ताकि उस पुरानी लिखावट को पढ़ा जा सके, पुराने दस्तावेजों को पढ़ा जा सके। उसको बोलते अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। क्या बोलते थे प्यारे दोस्त? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये किसका इस्तेमाल करता है? आपका क्या बोलेंगे? ये आपका ASCII में परिवर्तित करता है, ASCII बोलते हैं। तो आई आई का क्या मतलब हो गया? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो गया। विकल्प 2 क्या है प्यारे दोस्त? एकदम ठीक हो जाता है। निकिता राउत, नेहा, अक्षय, एस के, अनु, नीतू, कमल, अखिल, दुर्गा, सब बच्चों का आंसर एकदम ठीक आता हुआ नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो बच्चे जब हमने प्रिंटर को पढ़ा तो मैंने बताया प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। एक तो इम्पैक्ट जो कागज के संपर्क में आता है, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हमने कहा था। एक था नॉन इम्पैक्ट। क्या था? नॉन इम्पैक्ट था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको बच्चे? इसमें मैंने आपको बताए थे कैरेक्टर प्रिंटर और साथ में आपका लाइन प्रिंटर बताए थे। कैरेक्टर प्रिंटर में भी कौन कौन से बताए थे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका DWP डेजी व्हील प्रिंटर। तो इम्पैक्ट में कौन सा आ जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर आएगा। जेट प्रिंटर यानी इंकजेट प्रिंटर हो, जेट प्रिंटर हो, लेजर प्रिंटर हो, ये सब नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट में प्यारे दोस्त आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस, मैंने आपको बच्चे कीबोर्ड बताया। कीबोर्ड के आविष्कारक जाने जाते हैं, किन को माना गया है? क्रिस्टोफर सोलेस को। क्या बोलोगे? क्रिस्टोफर सोलेस को बताया गया है। क्रिस्टोफर सोलेस हैं कीबोर्ड के आविष्कारक। वहीं प्यारे दोस्त अगर प्रश्न आता है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस इंजेलबर्ट ने बनाया था। किसने? डगलस इंजेलबर्ट ने बनाया था। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे दोस्त। 10 में से 10 स्कोर आपका आना चाहिए, फिर 20 में से 20 स्कोर और फिर 30 में से 30 स्कोर। मन से पढ़ा है तो आएगा, या इस थोड़ा एक दो प्रश्न नहीं आएगा तो मैंने ये कवर कर लिया है कि इन चैप्टर से कुछ ना बचे। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? पिक्चर फाइल बोले तो फोटो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिक्चर फाइल बोले तो फोटो को कहते हैं भैया जी। किसको? फोटो को। पिक को बोलते हैं। पिक, आप कहते हैं मेरी पिक्स ले लेना, फोटोज ले लेना, फोटोज क्लिक करते हो। तो मैंने बताया था जब आप स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर क्या आता है आपका? JPEG आता है। JPEG में तो करेगा। उसने पूछा कौन सा नहीं है? PNG होती है। आप लोग हमारे रोज थंबनेल देखते हो, मैं साइड में खड़ा रहता हूँ ऐसे हीरो माफिक एकदम, तो वो क्या है? वो PNG होती है। ऐसे भगवान करता कि मुझे हीरो जैसा बनाता तो बड़ी मतलब सही रहता। GIF क्या होता है आपका? इन सब के बारे में बताऊंगा। MDB विस्तार नहीं है। देखो पहले MDB को समझो, ये क्या है? ये आप पढ़ेंगे मतलब आपका सिलेबस भी नहीं है, तो आप क्यों ही पढ़ेंगे? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, जो आपका आता है बच्चे किसमें? माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका क्या बोलते हैं कॉम्बो है, उसके अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS आउटलुक हो गया। ऐसे ही होता है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में M4 MS एक्सेस DP4 होता है डेटाबेस के लिए। किसके लिए? ये डेटाबेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेटाबेस के लिए, या बोले डेटा एंट्री के लिए होता है। डेटा एंट्री के लिए होता है। GIF होता है आपका बच्चे क्या? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये इस्तेमाल होता है फोटोज़ में। क्या बोलोगे? ग्राफिक्स इंटरचेंज। ये लिखना, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF होता है। क्या होता है? GIF स्टैंड्स फॉर, क्या करेंगे? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहते हैं। ये भी फोटोज में इस्तेमाल होने वाली ग्राफिक्स है। और JPEG तो होता ही है, स्कैनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। MDB नहीं होता है। तो याद रखेंगे PNG फोटो का प्रकार है, आपका GIF फोटो का प्रकार है। आपने देखा भी होगा गिफी, जब आप कभी मैसेज भेजते रहते हैं ना बच्चे, तो एक वो नहीं आते गुड मॉर्निंग वाले, या कोई कोई ऐसा आता है उछलता रहता है ऐसा उसमें GIF के लिए। तो एक तो इमोजी होती हैं, एक तो आप लिख सकते हो ऐसे 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 लिख दिया किसी ने, इंग्लिश में बाबू लिख सकते हो, ठीक है, बाबू 1 2 लिख सकते हो। एक आती हैं फिर इमोजी आती हैं, इमोजी हंसने वाली, दांत दिखाने वाली आती है ना, वो ये वाली, ये दांत दिखाने वाली आ जाती है। और एक होती है चित्र वाली, गुड मॉर्निंग वाली, गुड मॉर्निंग वाली, जिसमें हग वग का ऐसे चाय वाय का ऐसा होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। अब आगे अगली बात पर, तो वो जो चीज़ है वो GIF ही है।
डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार से संबंधित है? क्या मॉनिटर में होते हैं? नहीं जी, मॉनिटर में नहीं होता। मॉनिटर में सीआरटी होता है, आपका एलईडी होता है, टीएफटी होता है। क्या होता है? टीएफटी होता है, एलईडी होता है। ठीक है भैया, प्रिंटर के प्रकार हैं। किसके? प्रिंटर के प्रकार हैं। याद है ना प्रिंटर के सारे प्रकार? आंखें बंद करो, सोचो। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपका भैया ने बताया क्या क्या, कैरेक्टर और लाइन, और कैरेक्टर और लाइन, और इधर होते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर में जाते हैं इंकजेट जाता है, थर्मल जाता है आपका, और भैया लेजर जाता है। इधर कैरेक्टर में जाते हैं डीएमपी, डीडब्ल्यूपी। और भैया ने बोला कि जो लाइन प्रिंटर है उनको याद ही नहीं करना, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर पहले प्रयोग होते थे, आज नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे याद करते हैं, स्कैन करो। और मैं आपको जीएस का भी एक विधि बताता हूँ। जीएस क्या, कोई भी, ये कंप्यूटर भी तो जीएस के जैसा ही एक सब्जेक्ट है। कैसे लंबे समय तक याद करें? तो बच्चे, स्कैन प्रोसेस दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है। क्या? स्कैन प्रोसेस। हम चीज़ों को पढ़ते हैं बार बार और भूल जाते हैं। जिस बच्चे को स्कैन प्रोसेस पर काम करता है ना, स्कैन प्रोसेस भैया जी क्या होता है? आप जब बच्चे पूरे पेज को ध्यान से पढ़ो, बहुत उसके कॉन्सेप्ट समझो सारे, फिर एक बार अपनी आंखें बंद करो और ये इमेजिन करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। और जिस दिन आप शब्दस इमेजिन कर पाएंगे ना, वर्ड टू वर्ड, कि आपने क्या पढ़ा था, आप बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाओगे। और फिर उसको रिवाइज करते रहो। एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र को स्कैन करता है, हाँ जी करता है। टेक्स्ट, अक्षरों को स्कैन कर सकता है क्या स्कैनर? बिल्कुल। आपके जो आधार कार्ड है बच्चे, आपका जो आधार कार्ड है उसको आपने स्कैन करवाया, तो उसमें चित्र भी था आपका, वो भी स्कैन कर लिया। उसमें जो नंबर था आधार कार्ड का 1 2 3 5 6 7 8 और आपका 9 4 3 2, तो इसको क्या कर लेगा स्कैन? तो चित्र और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है। चित्र और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है जो इनपुट में आएगा? तो क्या बोलोगे बच्चे, इनपुट में कौन सा आएगा? तो इनपुट में मॉनिटर क्या इनपुट है? नहीं जी, मॉनिटर तो भैया जी आउटपुट में जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम कहते हैं। प्रिंटर, ये तो आउटपुट में जाएगा भैया जी। प्लॉटर, इंजीनियरिंग डिजाइंस बनाने में, है ना, जो नक्शे वगैरह को बनाने में, डिजाइंस को तैयार करने में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम इनपुट देते हैं। हमने ऐसे खट 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 तुम कैसी हो, तो ये हमने इनपुट दे दिया सामने वाले को। उसकी स्क्रीन पर जाएगा, उस की पर जो वहां दूर है वहां दिखेगा आउटपुट की तरह। चलो भाई, पहले पड़ाव पर पहुंचते हुए, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? ये हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉडेम के बारे में हम पढ़ेंगे भैया जब इंटरनेट को पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, एक तो इसका फुल फॉर्म कभी मत भूलना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है बच्चा? तो मॉड्यूलेटर क्या करता है? ये सिग्नल को ट्रेवल कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मॉड्यूलेटर, और ये क्या बोलोगे, यहाँ से तो ये आपका आगे को प्रेषित करता है, यहाँ ये शो करता है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। याद है ना, ऐसी डिवाइस बताई थी मैंने आपको, फैक्स मशीन है। क्या बोला था मैंने? फैक्स मशीन है आपका। हेडसेट्स हैं, हेडसेट्स हैं, ये ऐसी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। मॉडेम हो गई आपकी, ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। तो बचाओ मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओ पहले 10 में से कितना स्कोर आया आप लोगों का? सुमित सिंह, 8/10। भैया 8 से काम नहीं चलेगा प्यारे दोस्त, 8 से काम नहीं चलेगा। अगर जिस दिन आप मुझे मिलोगे ना सिलेक्शन लेने के बाद में, जैसे हम बुलाते हैं हर बार बच्चों को सिलेक्शन लेने के बाद में, टी शर्ट उनको हम प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप आकर के मेरे ही सामने मुझसे ये कहोगे ना कि भैया जी मेरे 10 में से 8 आए, कसम से मुझे कोई खुशी नहीं होगी, कोई नहीं। तो इतनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी कि 10/10 ही हम करके आए, 9 से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों का स्कोर है 10/10, वेरी गुड। बढ़ा के मत बताना बस, अभी कम हो, आगे मेहनत करके हम लोग मिलके बढ़ा लेंगे उसको, है ना, उसको हम लोग मिल करके बढ़ा लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी आपका होगा, और सबसे ज़्यादा स्कोर भी करके आओगे इसमें, और सबसे कम समय में। बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर को देने का आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो का पूरा नाम क्या है?
वीडियो का पूरा नाम वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको हम कहते हैं। तो वीडियो क्या होता है और वीडियो का बच्चे आकार कैसे नापोगे हमेशा बताना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगोनली। तो क्या बोलोगे भैया जी डायगोनली नापेंगे हमेशा से आकार वीडियो का। ओके, ये वीडियो कैसी होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, स्क्रीन मॉनिटर को ही तो बोलते हैं वीडियो। चलो भाई, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? ओसीआर, हाथ से जो पुराने दस्तावेज, मैंने कहा था ना दादाजी की डायरी, ऐसे उसके अक्षर हो चुके हैं कि अब वो समझ में ही नहीं आते कि उनको कैसे पढ़ें, उसमें तो इंक इधर उधर पार हो चुकी है, तो वो ओसीआर से हम पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ये क्या चेक में इस्तेमाल होता है? एमसीआर होता है? नहीं जी, एमआईसीआर होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होता है। बैंक में क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ओसीआर नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए एमआईसीआर का इस्तेमाल होता है। थर्ड ठीक है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? जो इनपुट डिवाइस नहीं है उसका उत्तर बताएंगे। तो इनपुट डिवाइस नहीं, सीआरटी, पुराने मॉनिटर को क्या कहा जाता था? पुराने वीडियो बोलें या पुराने मॉनिटर थे उनको प्यारे बच्चे क्या कहा जाता था? सीआरटी कहा जाता था। तो मॉनिटर तो क्या होता है फिर आपका? मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस होती है जी, आउटपुट डिवाइस तो इनपुट नहीं है, तो सीआरटी ही नहीं है इनपुट। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर इनपुट है जी। माउस क्या है भैया जी? इनपुट है। वॉइस रिकॉग्निशन क्या होता है भैया जी? इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। देखो बच्चे, आप इंग्लिश में पढ़ो ना तो ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो हमारी टीम है ना, ये जो इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, वो बच्चे ही हैं, है ना। चलो भाई, किसी प्रोसेसर में जरूरी है, प्रोसेसर, तो किसी भी प्रोसेसर यानी सीपीयू, मैंने क्या बताया था? सीपीयू को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं, इसी को हम चिप भी कहते हैं, इसी को हम माइक्रो चिप भी कहते हैं। तो सीपीयू में क्या क्या होना जरूरी है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होनी जरूरी है। क्या बताया था आपको मैंने बताया था कल ही, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और आपका कंट्रोल यूनिट होती है और साथ में आपका मेमोरी यूनिट भी होती है। तो मेमोरी होती है, हाँ जी, कंट्रोल यूनिट होती है, हाँ जी, ये सभी होती हैं। क्या बोलोगे? ये सभी होंगे, ऑल ऑफ दीज होंगे। एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, तो प्रोसेसर में इन सभी का होना जरूरी है। याद है ना इन सब की फंक्शनिंग, कौन सा क्या काम करता था? बोलो यस, याद है। अभी क्वेश्चन आएंगे जब पता चलेगा। नेक्स्ट है, 0 से 9 तक की क्या कहलाती हैं? याद करो, 0 से 9 तक की जितनी भी की थी वो क्या कहलाती हैं? जैसे लॉजिकल कीज में आपका @हैज वगैरह आ गए तो क्या बोलोगे? अल्फा न्यूमेरिक भी बोलते हैं उनको। न्यूमेरिक कीज में सिर्फ संख्यात्मक आती हैं आपकी, 0 से 9 तक। किस तक भैया? 0 से 9 तक की जो होती हैं उनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। फंक्शन की आपकी F1 से F12 तक होती हैं। चलो, निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें, जो अलग है उसको ज्ञात करें। हाँ, एसएससी जीडी को भी देंगे टी शर्ट, एसएससी जीडी का रिजल्ट तो आने दो। है भाई, बिगर रिजल्ट के ही आवाज ठीक आ रही है मेरी आप लोगों के पास तक? ये बताओ पहले, आवाज ठीक आ रही है एकदम? क्योंकि कोई कोई बच्चा अभी भी कह रहा है आवाज के लिए। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें, जो सबसे अलग है उसको बताएं। तो प्रिंटर क्या होती है भैया? आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये तो भैया जी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। विषम छांटे, बेमेल छांटे। तो क्या बोलोगे? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये क्या है? सबसे अलग है। बच्चा एक भी प्रश्न गलत मत कर देना। नेक्स्ट है, बहु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज द आंसर टू मल्टीपल आंसर, या एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या
वस्तुनिष्ठ लिख कर भी दे देता है। तो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच किसके द्वारा होती है? तो OMR के द्वारा होती है भैया जी। किसके द्वारा? OMR के द्वारा। OCR ये क्या करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का निर्माण करता है। किसके लिए करता है निर्माण? हाथ से छपे या लिखे प्रिंटेड डेटा के लिए। ये कहाँ? बैंक चेक में इस्तेमाल होता है। किसमें? बैंक चेक में इस्तेमाल होता है। चलो भाई, पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? जॉयस्टिक को, माउस को, कंट्रोल डिवाइस को, या रैट को? रैट मत समझ लेना इसको, एक रैट और होती है, एक होती है रैट। रैट होता है चूहा। क्या होता है? चूहा होता है। तो वो नहीं। तो किसको बोलते हैं? माउस को। डगलस इंजेलबर्ट ने बताया 3 बटन होते हैं। एक होता है स्क्रॉल, क्या करता है? वो वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जो आपका राइट क्लिक होता है वो किसके लिए होता है भैया? आपका वो ऑप्शंस क्रिएट करता है, कट कॉपी पेस्ट। लेफ्ट क्लिक में एक बार में सेलेक्ट और 2 बार लेफ्ट क्लिक करने पर ओपन हो जाता है। चलो भैया, नेक्स्ट है, प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? ये पता है? इतना विशेष प्रश्न मैं इसको कह सकता हूँ। क्यों भैया जी? ये तो आपने कहीं लिखवाया भी नहीं है। नहीं, मैंने बोला था एक जगह, और जहाँ मैं प्रिंटर पढ़ा रहा था ना आपको, DWP DMP बता रहा था, वहाँ ये लाइन बोली मैंने। तो और मैंने याद किया, मैंने कि इसको प्रश्न में डालते हैं, देखेंगे। तो प्रश्न में डाला, वहाँ मैंने आपसे बोला था कि इसमें कितनी 24 पिन होती थी। तो क्या बोलोगे? 9 पिन और 24 पिन के होते हैं प्रिंटर हेड। 9 पिन और 24 पिन के होते हैं प्रिंटर हेड। सुनना, जिस बच्चे ने सुनी होगी, तो इसीलिए कहता हूँ सेल्फ नोट्स बनाया करो हाथ से अपने। बहुत बढ़िया, 1964 डगलस, गजब। हो जाएगा सब कुछ सलमान सैफी जी। मैं कह रहा हूँ कि हम ये जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या, राजस्थान पुलिस क्या, कहीं भी ये जो चैप्टर्स है ना आपके, अब कहीं आपका मान के चलो लिब्रा ऑफिस आता हो, तो लिब्रा ऑफिस नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। बहुत सारा बच्चा ये आस कर लेता है कि SSC का पेपर दे दो। लिब्रा ऑफिस नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, क्योंकि SSC के सिलेबस में नहीं है लिब्रा ऑफिस। ओके, तो ये इस बात को आप लोग याद रख लेना। ये जहाँ ये चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाकी में आपका किसी भी स्टेट पुलिस सर्विसेज में या सेंट्रल के एग्जाम में, ये कंप्यूटर तोड़ कंप्यूटर है। तोड़ बोलते हैं ना जिसको। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है या इससे पेपर दिए हैं, उनसे पूछो, उनसे रिव्यू लो एक बार। कीबोर्ड में कैप्स लॉक की कैसी होती है? न्यूमेरिक होती है क्या? क्या कर्सर कंट्रोल होती है? नहीं जी। कर्सर कंट्रोल करने के लिए तो टैब होती है। न्यूमेरिक के 0 से 9 तक होती है। फंक्शन की F1 से F12 तक। टॉगल की कहती हैं। टॉगल की बोले तो जो एक बार में ऑफ हो जाती है और एक बार में ऑन हो जाती है। कैप्स लॉक जब एक्टिव रहता है तो कैसे अक्षर लिखे जाते हैं? बड़े अक्षर लिखे जाते हैं जी। बड़ा लिखेगा सब कुछ। हमारे देश का नाम इंडिया ऐसे लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे? इंडिया। और जब ये ऑफ हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, तो फिर छोटे में लिख देगा ऐसे। और देश के नाम में कभी ऐसे लिखते नहीं है। पहला लेटर क्या बनता है? कैपिटल बनता है जी। चलो, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या क्या बताया था? एक तो चिप बोलते हैं, एक भैया इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ये CPU के बारे में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। ये CPU के अन्य नाम हैं। अभी तो मैंने CPU का विकास भी नहीं बताया आपको। CPU पहला कौन सा बना था कि इंटेल कंपनी ने विकसित किया था, 4004 पहला प्रोसेसर था। सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा अगले वाले 10 में भी आपका एक अच्छा स्कोर रहा होगा। और जिन बच्चों का स्कोर कम आ रहा हो, वो खुद से वादा करना कि जितना भैया ने बोला उसको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। 18 वालों से भी मैं निराश हूँ भाई। 18 वाले दोस्तों से भी निराश हूँ मैं। मेहनत करनी है दोस्त, कुछ भी कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं। आईसी आप अभी आगे पढ़ोगे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जेम्स किल्बी ने बनाया, कैसे बनती है आईसी। चलो भाई, प्रिंटर की आउटपुट नाप करते हैं। प्रिंटर का आउटपुट कैसे पता चलेगा कि प्रिंटर बढ़िया है या नहीं है? क्या आउटपुट है इस प्रिंटर का? तो क्या बोलते हैं? किससे? DPI से पता लगाते हैं। और DPI क्या होता है आपका? क्या बोलते हैं? डॉट्स पर इंच होता है जी। डॉट्स पर इंच होता है। तो ये पर का साइन ही तो है, डॉट्स पर इंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच हो जाएगा। प्रिंटर की आउटपुट क्षमता DPI से पता चलती है।
चलो भाई, एएलयू का क्या कार्य है, आ गया प्रश्न। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, क्या बताया मैंने, उसमें एएलयू होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होती है, और मेमोरी यूनिट भी होती है, जो आपका इनपुट और आउटपुट के डेटा को क्या करती है, सेव करती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, कम स्कोर पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। सॉरी की नो नीड, और कभी मुझसे आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझो जैसे घर में फैमिली में होते हैं ना, सगे भाई की तरह, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप अपनी चीज़ें मुझसे बता सकते हो, कोई परेशानी है तो हम सब एक हैं। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्यारे बच्चा होता है, क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कैसे ऑपरेशंस करता है, गणितीय क्रिया और तार्किक क्रिया। गणितीय बोले तो क्या बोलता है, आपका अरिथमेटिक फंक्शंस को और साथ में लॉजिकल फंक्शंस को, तार्किक गणनाओं को करता है, तार्किक गणनाओं को करता है। गाने चलाने के लिए नहीं जी, चलचित्र बोलते हैं जो ये आपका सामने फोटोज वगैरह चलते रहे स्क्रीन पर। लेटर लिखने के लिए पिटवाएगा क्या, लेटर लिखने के लिए। चलो, जब आपके बैच का एंड हो जाएगा ना, तब मैं आपको सुनाऊंगा एक लेटर की कहानी मेरे जीवन की। लेकिन जब लास्ट वाली क्लास रहेगी ना, उस दिन सुनाऊंगा, तो उसके लिए इंतजार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, मेरे ऊपर खुद के बीती हुई कहानी है, लोटपोट हो जाओगे हंसते हंसते। पढ़ो आराम से। डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग प्यारे बच्चे मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इनपुट को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और क्या बनाते हैं, उससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो ये दरअसल में क्या प्राप्त करते हैं हम, आउटपुट। आउटपुट क्या होती है, एक जानकारी होती है। क्या होती है, जानकारी, इंफॉर्मेशन होती है। क्या ये डेटा का संग्रह होता है, नहीं जी। क्या कंप्यूटर की प्रणाली होती है, क्या गणना कार्य होता है, नहीं। वाणिज्यिक, किसी कॉमर्शियल उपयोग के लिए, किसी उपयोग के लिए तो हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्या, जानकारी कहते हैं, उसको हम जानकारी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिखाओ ऊपर कमेंट क्या है बच्चे का। सर जी कमेंट पर भी क्या टाइमिंग लगा, नहीं टाइमिंग तो नहीं होती कमेंट पर। कितने सेकंड का टाइमर लगा रखा है तुमने, 30 सेकंड में एक कमेंट आप कर सकते हो बच्चे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। टाइमर हमारा लगा हुआ नहीं है, वो एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हर जगह ही आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। चलो आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस्ड डेटा क्या होता है, इनपुट से हमने क्या किया, इनपुट को प्रोसेस कर लिया, क्या कर लिया, इनपुट को प्रोसेस कर लिया, यानी इनपुट अब प्रोसेस्ड हो चुका है, प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है ये, यानी अब प्रोसेस हो चुकी, यानी ये प्रोसेस्ड हो चुका है, और प्रोसेस्ड हो गया है तो ये आउटपुट हो गया ना। तो प्रोसेसिंग से पहले इनपुट होता है, प्रोसेस पूरा होने के बाद, यानी प्रोसेस्ड हो चुका है, पूरा काम हो चुका है, तो अब क्या बोलोगे, प्रोसेस्ड मतलब ईडी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, यानी बीत चुका है प्रोसेस, तो क्या हो गया है, आउटपुट हो गया है। क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू क्या काम करता है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका काम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है बच्चे बताएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। और हाँ, मैंने कल तुमसे गलती से ये बोल दिया था कि डाउट ग्रुप ओपन होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे गुरुजी ऐसा झूठ बोल के चले गए, वो कल मुझे पता नहीं था बच्चे, वो आज ऑन होना था ना, 25 तारीख आज है ना, तो आज ओपन होगा वो, रात को 8 बजे से 10 बजे तक। आपका कोई भी डाउट है आप लिख करके रखें, है ना, उसमें टैग कर देना अपने टीचर्स को, जिस टीचर से कोई भी आपको डाउट है, कोई भी शिकायत है किसी से, तो आप टैग करके लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही वो बता सकते हो आप, है ना। तो उसमें कुछ लोग एक्टिव मेंबर्स रहेंगे हमारी टीम के ही, टीचर्स भी रहेंगे, सब आपके जवाब देंगे। किसी को कोई परेशानी है, किसी सब्जेक्ट को लेकर के कोई दिक्कत है तो वो बताएं, अपनी बातें आप रखने के लिए स्वतंत्र हो हमेशा, है ना। और कहते हैं कि कभी भी छात्र को ऐसा प्रलोभित नहीं करना चाहिए। प्रलोभित क्या, छात्र को आपको जिज्ञासु बनाना है, जानने के लिए। तो आपको जानने के लिए तैयार रहना है हमेशा चीज़ों को, और स्वतंत्र रहना है। ओके, जिंदगी में बहुत अच्छे नागरिक तो बनना ही बनना, साथ में प्यारे दोस्त, और स्वतंत्र भी रहना। मतलब किसी कभी ऐसे गलत चीज़ों पर जब आप नौकरी वगैरह में होंगे, कभी बाध्य मत बनना, किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसा कोई आप पर कुछ थोपे मत, उसको एक्सेप्ट करना आप। सीपीयू के क्या कार्य हैं, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल
सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सीपीयू का ही तो एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट, वही तो करती है इनपुट और आउटपुट के बीच के सिग्नल को कंट्रोल। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, हाँ, सीपीयू में एक पार्ट होता है मेमोरी यूनिट, वो स्टोरेज का काम भी करता है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, कमांड्स को रीड करना और आगे कमांड्स देना सीपीयू कार्य होता है। हाँ जी, तो क्या बोलोगे, ये सभी कार्य होते हैं। क्या होता है, ये सभी कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे। वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडीयू, वीडीयू क्या होती है, स्क्रीन को बोलते हैं। वीडीयू और कीबोर्ड, क्या, वीडीयू और जो कीबोर्ड है आपका बच्चे, कीबोर्ड है, उसके बीच के संपर्क को कौन स्थापित करता है, बोलो फटाफट से। जो आप यहाँ कमांड देंगे, आपने लिखा कुछ भी टू द प्रिंसिपल, ऐसे तो ये कमांड कहाँ जा रही है, स्क्रीन पर आपको लिखेगी। दबाया तो आपने यहाँ TO2 और आया वहाँ टू द, तो ये इन दोनों के बीच का जो ये कंट्रोलिंग है कौन कर रहा है, बीच का संपर्क कौन बनाता है, तो संपर्क हमेशा CPU बनाता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में, ये इनपुट हो गई ना, ये क्या हो गई, इनपुट हो गई, ये क्या हो गई, आउटपुट हो गई। इनपुट और आउटपुट के मध्य बच्चे सिग्नल को कौन कंट्रोल करता है, तो वो CPU करता है। क्या करता है, CPU करता है। रिक्त स्थान, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कौन है, एक इलेक्ट्रॉनिक सुनिए, तुमने वो वीडियो देखिए, कौन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, कच्ची जानकारी होती है, इसको इंफॉर्मेशन, पक्के तथ्य में कौन बदलता है, तो क्या बदलोगे भैया, बीच में ये प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस प्यारे बच्चे प्रोसेसर ही तो करेगा, कौन करेगा, प्रोसेसर ही तो इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, क्या बोलोगे, प्रोसेसर के द्वारा, ना कंप्यूटर, ना केस, ना स्टाइल्स, समझे, कौन करता है, प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो मेमोरी करती है, क्या क्या पेरिफेरल्स करते हैं, क्या नहीं, पेरिफेरल्स तो आपने अभी पढ़े भी नहीं है, पढ़ोगे। सीपीयू द्वारा, सीपीयू में ही तो होता प्रोसेसर, ALU, CU और आपका MU, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करूंगा एक अच्छा स्कोर, अगर प्यारे दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आई थी तो आपने यहाँ अच्छा स्कोर जरूर किया होगा। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम आप अभी पढ़ोगे कि जब हम फ्लो चार्ट का बनाएंगे तब एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा को क्या कहते हैं, तो जो डेटा होता है, डेटा को इनपुट बोलते हैं। इनपुट किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, डेटा को। डेटा को प्रोसेस करके किस में बदल लेते हैं, इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये आउटपुट की तरह काम करती है। तो डेटा ऑलवेज इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट होता है। तो उम्मीद करूंगा कितना अच्छा स्कोर रहा जरूर बताना, और शाम को डाउट ग्रुप ओपन हो जाएगा तो उसमें भी आप लोग अपने शब्दों को रखना, क्या आपको ठीक लगता है, क्या नहीं लगता है। और बस बच्चे, मैं तो एक बात बोलूँगा, एक एक बात आप अपनी लिख सकते हैं, फटाफट से बोलेंगे, 2 मिनट में आप लोगों के साथ हूँ। चलो, बस मैंने कल भी कहा था आप लोगों से, अब तो आप लोग कोई, हम यहाँ प्रचार भी नहीं कर रहे हैं ना, अब यूट्यूब पे भी नहीं है कि हमको किसी तरह का झूठ बोलने की आवश्यकता है। अब तो आप लोगों ने बैच खरीद लिया है, जो आप लोगों ने बच्चे हम पर ये विश्वास दिखाया है ना, क्योंकि हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं। कल अगर आप सफल नहीं हुए तो हमारा भविष्य भी स्थायी नहीं है। तो जितना संघर्ष आप अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं ना, उतना संघर्ष हमें भी करना होगा। ऐसा होता ना कभी कभी कि हाँ ठीक है यार, कोर्स तो बिक ही गया, ठीक है, हो जाएगा जो कुछ होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना स्टैंड इसके चलते हुए ख़राब किया है, अपना भविष्य ख़राब किया है। लेकिन हमारा भविष्य क्या है, वो एक प्रोफेशनल, तो भैया पैसे तो मतलब सबके लिए वो प्राथमिक होते हैं ज़्यादातर। आपके लिए भी, आप नौकरी इसीलिए करना चाह रहे हैं, पैसे के लिए भी। हम लोग भी काम करते हैं तो क्योंकि भाई हम सबके घर है, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके अपने ड्रीम्स हैं। लेकिन प्यारे बच्चे, मैं एक वादा आप लोगों से कर सकता हूँ कि बाकी प्रायोरिटीज़ को छोड़ करके ये बच्चे का भविष्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और रहेगी।
तो सब कुछ करेंगे, जो कुछ संभव होगा। आप लोगों ने जो ये विश्वास किया है, इसके बदले में हर कुछ करेंगे बच्चे। दिन रात करना होगा, दिन रात करेंगे। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है, तो लगातार मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और इस बार क्या करके दिखाना है, ये माता पिता का जो मस्तक है ना, जो ये माथा है, ये ऊंचा करके दिखाना है। ये मोहल्ले में कहीं झुकना नहीं चाहिए, आप ही के हाथ में है। कल माँ बाप ये नहीं कहना चाहिए रिजल्ट के बारे में, क्योंकि जब आप सपने देखोगे तब आपका परिवार सपने देखेगा। आपकी बहन को आप बताओगे कि मैं दिल्ली पुलिस में इस बार भर्ती हो जाऊंगा, और जिस दिन आप भर्ती नहीं हो पाओगे, जितने निराश आप होगे, उतने वो माँ बाप, बहन और बाकी फैमिली मेंबर्स होंगे, उतने ही निराश हम भी होंगे। तो किसी को निराश नहीं होने देना है, उन सब से आगे निकल जाना। प्यारे दोस्त, जो इस पंक्ति में आपके साथ चलना चाह रहे हैं, वो कब पीछे रह जाएंगे? जिस दिन वो लोग आलस्य का शिकार हो जाएंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो लगातार बढ़ते रहें और आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। उतनी मेहनत हम मिल करके करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एक बार कमेंट तो मैंने पढ़े ही नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं यार, मैंने तुमसे तुम्हारी बात पूछी थी। थैंक यू के लिए थोड़ी बोल रहा था मैं। ये तो हम सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हाँ जरूरी है। डाउट ग्रुप में हाँ लिंक आ जाएगा। डाउट ग्रुप का जिन्होंने बैच लिया है उनको अपने आप वो ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाएंगे उसमें। गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, ये आप लोग अच्छा समझते हो, इसीलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ। कार्तिक कुमार, पहली बार कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। कार्तिक कुमार, लड़की हो तुम लड़का हो? पहली बार कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। डीबी का कट ऑफ कितना जाता है? डीबी का कट ऑफ बच्चे हर बार अलग अलग रहा है। इस बार देखोगे, इस बार अलग कट ऑफ थी, मतलब 70 के अप्रोक्स जाती है, 70 to 75। लेकिन कब, ये परीक्षा पर डिपेंड करता है हमेशा। परीक्षा पर निर्भर करता है कि परीक्षा कैसी आई है, और जो बच्चे उसमें बैठ रहे हैं कितनी तैयारी से बैठ रहे हैं। तो आपको अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जितनी वैकेंसी कम होंगी उतना बड़ा टारगेट बनाना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बच्चे कम से कम आपको 85 to 90 का टारगेट लेके चलना चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको 80 to 85 का टारगेट लेके चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही AWO TPO के लिए भी आपको मतलब 85% to 90% का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इतने के लिए आपको मेहनत करनी है। कर क्या पाते हैं हम परीक्षा में, बाकी बच्चे क्या कर पाते हैं, वो परीक्षा डिसाइड करती है ना। चलो, बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।